डोरेमोन ने नोबिता को एक नया ख्वाब कंट्रोलर गैजेट दिया। पहली ही रात नोबिता ने ख्वाब में खुद को कब्र खोदते देखा। सुबह उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। अगली रात उसने डोरेमोन की लाश देखी। सुबह डोरेमोन बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। अब जो भी ख्वाब में होता हकीकत बन जाता। डोरेमोन ने डर कर गैजेट तोड़ना चाहा, मगर गैजेट खुद बोला, अब ये मेरा ख्वाब है। अब दोनों जागते हुए सोते जा रहे हैं और जो भी उनके पास आता है हमेशा के लिए सो जाता है। नोबिता को लगा कि घर की दीवारें हिल रही हैं। डोरेमोन ने चेक किया। दीवार के पीछे किसी दिल की धड़कन सुनाई दी। उन्होंने दीवार तोड़ी। अंदर सिर्फ खून और मांस की परतें थीं। रात को नोबिता नींद में चलते हुए सीधा दीवार के अंदर गायब हो गया। डोरेमोन ने उसे खींचना चाहा, मगर उसका हाथ दीवार में फंस गया। अब दोनों आधे अंदर आधे बाहर हैं और जब भी कोई उस घर का दरवाजा खोलता है एक भयानक चीख गूंजती है, जैसे कोई अभी भी दीवार में जिंदा हो। डोरेमोन और नोबिता एक बर्फीली गुफा में पहुंचे। अंदर जमीन पर एक लाल लकीर बनी थी, जैसे खून से खींची गई हो। दोनों ने उसका पीछा किया। सामने एक बर्फ में जमा इंसान था। आंखें खुली थीं और चेहरा जमी हुई मुस्कान से भरा था। डोरेमोन ने अपना हीटर गैजेट निकाला। जैसे ही बर्फ पिघली, उस इंसान ने आंखें घुमाकर कहा, अब तुम्हें भी मेरी नींद चाहिए। नोबिता फिसलकर नीचे गिरा। अब डोरेमोन के हाथ भी जमने लगे हैं। उनका वक्त अब ठंडा और स्थिर हो चुका है। एक वीरान गली से हर रात कहे सुनाई देते थे। नोबिता और डोरेमोन वहां। गली सुनसान, कोई इंसान नहीं। लेकिन फिर हर दरवाजा धीरे धीरे खुला और हर एक से एक ही आवाज आई, आज तुम्हारी बारी है। अचानक जमीन पर कई चेहरे उभर आए। सब डोरेमोन और नोबिता के, मगर आंखों की जगह काले सुराख थे। जमीन ने उनके कदम थाम ली। कहे अब चीखों में बदल चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर गली अब घूमने लगी। एक अंधेरे दायरे आखिरी दरवाजे पर लिखा था, जो आते हैं वो लौटते नहीं। नोबिता और डोरेमोन एक दूर दराज के गांव पहुंचे, जहां हर रोज दोपहर ठीक 12 बजे एक घंटी बजती थी। गांव वाले कहते थे ये घंटी आत्माएं खुद बजाती हैं। कोई नहीं जानता था ये आवाज कहां से आती है, लेकिन हर दिन बजती जरूर थी। डोरेमोन ने मजाक में घंटी को छू लिया और जोर से बजा दी। रात होते ही सब कुछ बदलने लगा। दोनों के कानों में वही घंटी की आवाज लगातार गूंजने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई, दरवाजे लॉक हो गए और कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। नोबिता ने डर के मारे डोरेमोन को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह इधर उधर देखने लगा। तभी सामने लगे आईने में डोरेमोन का प्रतिबिंब नजर आया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा दर्द से भरा था। नोबिता चीखा, लेकिन अब उसकी अपनी आंखों से भी खून टपकने लगा। दरवाजा अचानक खुला, मगर वहां अब कुछ नहीं, सिर्फ एक बिल्ली नुमा नीला खोल फर्श पर पड़ा था। अब घंटी नोबिता के कमरे में बजने लगी थी।